पूछा गया कि कनिष्क जो है किस बौद्ध संगीति से जो है संबंधित थे। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर जो दिया गया था, चौथी बौद्ध संगीति जो है दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। कनिष्क के शासनकाल के बाद चौथी बौद्ध संगीति जो है आपका राइट आंसर था। इसके अलावा कनिष्क के शासनकाल के बारे में बात करेंगे तो लगभग जो है 72 ईस्वी में जो है इसका शासनकाल था। कश्मीर के कुंदलवन में जो है चौथी बौद्ध संगीति जो है 72 ईस्वी में जो है इसने जो है आयोजित किया था। और इस संगीति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे, और उप अध्यक्ष जो थे आपके यहाँ पर अश्वघोष थे। और इस संगीति के दौरान जो है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखाओं में जो है आपका यहाँ पर विभाजित हुआ था। इसको भी याद रखना है। इसके अलावा इतिहास में जो है 4 बौद्ध संगीति जो है हुआ था, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम जो बौद्ध परिषद है आपका 486 ईसा पूर्व में हुआ था, और किसके शासनकाल में हुआ था, तो हर्यक वंश के अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्षता की बात करेंगे तो महाकश्यप उपाली की अध्यक्षता में जो है ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो राजगृह में हुआ था, और इसमें जो है विनय पिटक और जो सुत पिटक का जो है उसमें जो है इसको संकलन किया गया था। इसके अलावा दूसरा जो बौद्ध परिषद है आपका यहाँ पर 383 ईसा पूर्व में हुआ, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि शिशु नाग वंश का जो है एक शासक था। शवाकामी जो है इसके अध्यक्ष थे। वैशाली जो है आपका यहाँ पर जगह था जहाँ पर यह हुआ। इसमें जो है संघ को थेरवेदी और महासंगिका में जो है विभाजित किया गया था। तीसरा जो बौद्ध परिषद है आपका यहाँ पर 250 ईसा पूर्व में हुआ, अशोक के शासनकाल में हुआ। मोगली पुत्र तिस्सा जो है इसके अध्यक्ष थे, और कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। इसमें जो है अभिधम पिटक का जो है संकलन किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति आपका पहली शताब्दी में जो है हुआ, कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। कश्मीर में हुआ था। हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में जो है आपका यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है विभाजित हो गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। गया कि विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा गान के रचयिता जो है वह कौन थे। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में संभवतः एक ऑप्शन आपके यहाँ पर श्यामलाल गुप्त पार्षद का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये जो गीत है आपका 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जो है आधिकारिक रूप से जो है स्वीकार किया गया था। और श्यामलाल गुप्त जो है पार्षद उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के जो है आपके रहने वाले थे। उन्होंने ही जो है आपका विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा गान का जो रचना है वो उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 77वीं जो है सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप जो है 2024 किस तारीख को जो है आयोजित किया गया था। कल आपका इसका जो है आयोजन स्थल पूछा था, आज इसका जो है तारीख पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है 10 से लेकर 13 सितंबर 2024 इसका राइट आंसर है। ये जो प्रतियोगिता है मंगलुरु कहाँ पर पड़ता है, तो बेंगलुरु में पड़ता है, वहां पर जो है आयोजित किया गया था। इसका जो आयोजक था स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया था, और ये चैंपियनशिप जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के ठीक बाद जो है आयोजित किया गया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि 1951 के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में जो है उदारीकरण का मुख्य रूप से अर्थ जो है पूछा गया। राइट आंसर जो था अर्थव्यवस्था पर जो है सरकारी प्रतिबंधों और नियंत्रणों को हटाना, इसका आपका राइट आंसर था। भारत सरकार ने जो है जुलाई 1991 में जो है नए आर्थिक सुधारों की घोषणा जो है किया था, यानी एनईपी का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। यह आमतौर पर जो है एलपीजी सुधार के नाम से भी जो है जाना जाता है, जहां पर एल का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब होता है उदारीकरण। पी का अर्थ होता है प्राइवेटाइजेशन, जिसका मतलब होता है निजीकरण। और जी का अर्थ होता है आपका ग्लोबलाइजेशन, जिसका अर्थ होता है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। इस दिन जो है भारत में जो है एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य लक्ष्य जो है आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना, देश की अर्थव्यवस्था को जो है बुनियादी समस्याओं को जो है दूर करना था। उसमें से ही जो है एक आपका था उदारीकरण, जिसका अर्थ है बाजार को मुक्त करना, अर्थात उस पर से जो है अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को जो है कम करना। और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक समय ऐसा आया जब आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए है बनाए गए कानून ही जो है देश की वृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गई। इस दौर को जो है कोटा परिमित राज के नाम से जो है जाना जाता था, जहां किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि के लिए है औद्योगिक अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती। ये एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी जो लाल फीताशाही को बढ़ावा देती थी। उदारीकरण जो है इन्हीं जटिलताओं और प्रतिबंधों को दूर कर जो है अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों को जो है मुक्त करने की एक कोशिश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत में जो है खेलों के प्रति जमीनी स्तर पर जुड़ाव और खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जो है शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम जो है कौन सा है, जिसका राइट आंसर था आपका यहाँ पर खेलो इंडिया गेम्स। ठीक है, भारत सरकार ने जो है खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है देश में खेल संस्कृति को जो है पुनर्जीवित करने और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में जो है स्थापित करने के लिए की। यह युवाओं को जो है पारंपरिक आधुनिक दोनों खेलों में जो है भाग लेने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित लोक नृत्यों की उनकी पारंपरिक वेशभूषा के साथ जो है सही मिलान जो है करना था, जहां पर एक आपका थिरुवातुर कल्ली लोक नृत्य था, एक आपका रौफ था, एक आपका यहाँ पर सैला था। इसके जो पारंपरिक वेशभूषा थे उससे जो है आपका यहाँ पर मिलान करना था। ठीक है, तो इसका जो मिलान था 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए था। 1 का बी, तो 1 का बी में जो है थिरुवातुर कल्ली की बात करेंगे तो ये केरल की पारंपरिक कसाऊ साड़ी जो है इसमें जो है पहना जाता है। इसके अलावा रौफ की बात करेंगे तो रौफ जो है इसमें जो है फेरन और सिर पर कसीदाकारी वाला स्कार्फ यानी कि पैरन जो है पहना जाता है। ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। सैला की बात करेंगे तो इसमें जो है सफेद धोती, रंगीन कमरबंद और मोर पंख लगा मुकुट जो है पहना जाता है। ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर था। बाकी आप लोग जो है बताइएगा
यही ऑप्शन थे या इससे जो है थोड़ा सा अलग कोई ऑप्शन था? सैला जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में किया जाता है, सौफ जम्मू कश्मीर में और थिरुवाथरकल्ली जो है आपका केरल में। अगला है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक और आपूर्ति कम होती है तो बाजार में क्या होता है? तो यहाँ पर जो है कीमत बढ़ जाती है, यानी कि महंगाई जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपूर्ति और मांग के नियम यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अनुसार जो है जब किसी चीज की मांग ज्यादा होती है तो वो बाजार में जो है कम मात्रा में उपलब्ध होती है, तो उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है, क्योंकि खरीदार उसे पाने के लिए जो है ज्यादा पैसा देने को जो है तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि सामंत जो है वो किसे कहते थे? 4 ऑप्शन दिया गया था। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका था कि वह व्यक्तियां जिन्हें राजा के द्वारा जो है भूमि का एक बड़ा हिस्सा या जागीर मिलता था और वे बदले में जो है सैनिक सेवाएं वह कर जो है देते थे। तो इसका राइट आंसर था सामंत शब्द जो है संस्कृत के सब या सब से और अंत या समाप्त प्रोसी से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रोसी या साथी। मध्यकाल में सामंत एक जो है स्थानीय शासक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसे राजा अपने राज्य का हिस्सा जो है प्रदान करता। सामंत उस जागीर का मालिक बन जाता था, वहां के किसानों से लगान वसूलता था और जरूरत पड़ने पर जो है राजा के लिए जो है सेना भेजता था। यह जो है सामंती व्यवस्था का जो है मूल आधार था। अगला क्वेश्चन है कि लिफ्ट में रखी वजन मापने वाली मशीन के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक कथन जो था वहां पर कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो भार जो है अधिक महसूस होता है। एक था कि जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो भार जो है कम महसूस होता है। एक था कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए और मुक्त रूप से गिरे तो भार जो है शून्य महसूस होता है। यह 4 कथन दिया गया था। पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इनमें से जो है सभी कथन जो था वो आपका यहाँ पर सही था। ठीक है, क्या कि ऊपर जाने पर जो है आपका भार जो है बढ़ जाता है, नीचे जाने पर भार जो है घट जाता है और मुक्त रूप से गिरने पर जो है भारहीनता का जो है स्थिति रहता है। ठीक है, तो ये सारे कथन जो है आपका यहाँ पर सही था। अगला है कि मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा को जो है मरणोपरांत किस वर्ष जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 2025 का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। शारदा सिन्हा को जो है 1991 में पद्मश्री, 2018 में जो है पद्म भूषण और 2025 में जो है मरणोपरांत यहाँ पर जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। अगला है कि एशियाई खेल 2023 में जो है कुश्ती में भारत ने जो है कुल कितने पदक जो है जीते थे? तो एशियाई खेल 2023 से जो है कुश्ती से रिलेटेड जो है आपका यहाँ पर प्रश्न जो है आया था। कुश्ती में जो है भारत की स्थिति से संबंधित कोई प्रश्न था, में भी आपका यही प्रश्न रहा हो। तो कुश्ती में भारत की बात करेंगे तो टोटल 6 मेडल जो है भारत ने जीता, जिसमें से 1 रजत था और 5 कांस्य पदक था। और रजत पदक विजेता की बात करेंगे तो दीपक पुनिया जो है पुरुष फ्री स्टाइल 86 केजी में जो है इन्होंने जीता। कांस्य पदक की बात करेंगे तो अंतिम पंघाल महिला फ्री स्टाइल 53 केजी में, सोनम मलिक जो है महिला फ्री स्टाइल 62 केजी में, किरण बिश्नोई जो है महिला फ्री स्टाइल 76 केजी में और अमन सहरावत जो है पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी में और 1 अन्य कांस्य पदक जो है यहाँ पर जीता गया। 2018 की तुलना करेंगे तो 2018 में जो है भारत ने कुश्ती में जो है 3 पदक जीता था, 2023 से कम था। और भारत ने जो है 2023 में एशियाई खेलों में जो है कुल 107 पदक जो है जीता और चौथा स्थान जो है यहाँ पर हासिल किया। अगला है 1956 की औद्योगिक नीति में जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास पर जो है यहाँ पर बल दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर भारी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इस नीति का लक्ष्य जो है 1956 की औद्योगिक नीति का अर्थव्यवस्था के कमांडिंग हाइट्स पर जो है सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था। और इसके तहत जो उद्योग को 3 श्रेणी में बांटा गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। ये नीति जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनी, जिसे जो है महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना गया। और पिछड़े क्षेत्रों में जो है उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देकर जो है क्षेत्रीय असमानता को कम करने पर भी जो है यहाँ पर जोर दिया गया था। अगला है कि भारत में कॉफी उत्पादन के संबंध में जो है निम्नलिखित कथन पर यहाँ विचार करना था। एक कथन था कि अरेबिका कॉफी की खेती शुरुआत में जो है बाबा बुदन की पहाड़ी पर हुआ, और दूसरा कथन था कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य है। और में भी एक कथन आपका यहाँ पर और दिया गया था। तो इनमें से जो दोनों कथन था वो तो बिल्कुल सही था, बाकी एक और कथन था वो हमें नहीं मिल पाया कि क्या था। भारत में अरेबिका कॉफी की बात करते हैं तो खेती जो है 7वीं शताब्दी में कर्नाटक की बाबा बुदनगिरी पहाड़ी पर जो है शुरू हुआ, जो कि कर्नाटक के चिंगमंगलूर जिले में पड़ता है। जब सूफी संत बाबा बुदन यमन से जो है बीज लाए थे। हाँ, यही बीज वाला ही कोई एक कथन आपका यहाँ पर दिया गया था। तो यह बीज जो है यमन से आया था, इसको याद रखिएगा। मे भी आपका शायद वहाँ पर यूएसए या कुछ दिया गया था, मे भी आपका यमन ही दिया गया होगा। तो तीनों कथन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु दक्षिण भारत के पारंपरिक कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं, जो देश के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा बनाते हैं, जिसमें कर्नाटक सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है कि ओरछा महोत्सव जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर कला और संस्कृति का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। यह महोत्सव जो है ओरछा शहर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में जो है बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें जो है मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाने वाले विभिन्न गतिविधियां जो है शामिल है, जैसे कला और शिल्प, हथकरघा, क्षेत्रीय व्यंजन, प्रदर्शन कला, नृत्य और संगीत, मार्गदर्शित इतिहास यात्राएं और फोटोग्राफी। ये उत्सव जो है ओरछा के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर, जो कि दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, और अन्य ऐतिहासिक इमारतों जैसे ओरछा किले, चतुर्भुज मंदिर और जहांगीर महल से भी जो है जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग में मिला कि इफ a = 7 एंड b = 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a * b। तो इसका राइट आंसर जो है 28 था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन था कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 1 की वाई की गणना में जो है आमतौर पर जो है कौन सी गैस का उपयोग जो है यहाँ पर नहीं किया जाता है?
4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में संभवतः एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का जो है दिया गया होगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो आपका यहाँ पर नहीं किया जाता है। बाकी AQI की जो गणना है मुख्य रूप से 6 प्रमुख वायु प्रदूषकों के आधार पर जो है किया जाता है। इसके अलावा जो है PM2.5, P10, CO3 और NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पर नाइट्रोजन यानी वायुमंडल का जो एक बड़ा हिस्सा है उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन यह इन मुख्य प्रदूषकों में शामिल नहीं है और स्वास्थ्य पर जो है तत्काल प्रभाव डालता है, इसलिए AQI की गणना में जो इसका उपयोग नहीं किया जाता। अगला है कि जिस प्रकार पक्षी का संबंध जो है घोंसला से है, उसी प्रकार से जो है आपका मधुमक्खी का संबंध जो है किससे है वह बताना था। तो इसका राइट आंसर जो है छत्ता, इसका राइट आंसर था। यानी जिस प्रकार पक्षी के रहने के स्थान को जो है यहाँ पर घोंसला कहा जाता है, उसी प्रकार जो है मधुमक्खी के रहने के स्थान को जो है यहाँ पर छत्ता जो है कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि जहाज या नाव के द्वारा की जाने वाली लंबी समुद्री यात्राओं को एक शब्द में क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज वन वर्ड टर्म ऑफ लॉन्ग जर्नी बाय शिप और बोट। तो इसका राइट आंसर जो है जल यात्रा यानी कि वॉयज जो इसका राइट आंसर था। ये आपका OWS में शायद क्वेश्चन आया था। अगला कि भारत के द्वारा जो है चाबार बंदरगाह ईरान को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य में भी आपसे यहाँ पर पूछा गया, जिसका राइट आंसर था पाकिस्तान को जो है दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जो है सीधी पहुंच बनाना और क्षेत्र में जो है चीनी प्रभाव को जो है संतुलित करना। इसका राइट आंसर था। चाबार बंदरगाह के निर्माण के पीछे भारत के मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो पहला तो है कि भारत को पाकिस्तान को जो है दरकिनार करना, दूसरा जो है चीन को जो है संतुलित करना और INSTC का हिस्सा भी जो है यहाँ पर बनना जो है, जो कि यूरोप और रूस को जो है भारत से कम समय में जोड़ेगा, और चौथा जो है अफगानिस्तान की जो है मदद करना। तो ये क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में आया। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमें मिले, जो भी प्रश्न हमें स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें से एक किसी ने जो है यहाँ पर लिख कर भेजा था, जिसमें इसके बारे में जो है हमने आपको यहाँ पर बताया, जिससे थेवाथर कल्ली और ऑफसेला का वेशभूषा से मिलान करना था। इसके अलावा जो है मांग अधिक और आपूर्ति कम की स्थिति को जो है क्या कहते हैं, सामंत जो है किसे कहा जाता है, 17वीं जो है सीनियर जलीय प्रतियोगिता 2024 का आयोजन जो है कब से कब तक पूछा गया था, डेट आपसे। लिफ्ट में माप आप तोल मशीन पर हो, तो इस तरह का जो सवाल था कथन 1, 2, 3 दिया गया था। इसके अलावा जो है शारदा सिन्हा के पद्म पुरस्कार की जो है आपकी ईयर पूछा गया। एशियाई खेल 2023 में जो है कुश्ती में भारत की स्थिति के बारे में पूछा गया। विश्व विजय तिरंगा प्यारा की रचना जो है किसने किया था। इसके अलावा उदारीकरण से क्या तात्पर्य है वो पूछा गया। औद्योगिक नीति 1956 में जो है किस क्षेत्र पर जो है बल दिया गया था। इसके अलावा जो है कनिष्क के समय जो है कौन सी बौद्ध संगीति यहाँ पर हुआ, वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा आपका BNS 2023 से भी जो है कोई एक क्वेश्चन आपका आया था, जो कि नहीं मिल पाया हमें। बाकी जो भी क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे। इसके अलावा कॉफी उत्पादन से था, एक था कि बीज जो है यमन से आया था, वही क्वेश्चन में भी था, और बीज जो है बुधन की पहाड़ी पर जो है बाबा बुधन की पहाड़ी पर जो है कॉफी का उत्पादन जो है प्रारंभ रूप में हुआ। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में कॉफी होती है। तो ये कथन था तीनों। एक आपका गंगा डॉल्फिन के कथन से भी संबंधित जो है प्रश्न आया था, वो भी प्रश्न हमें नहीं मिल पाया। इसके अलावा भारत में जो है युवाओं में खेलों को बढ़ाने के लिए जो है किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई थी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा A=7 B=4, तो A×B का मान पूछा गया था। कंप्यूटर में बात करेंगे तो वर्ड और एक्सेल से जो है यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिला। मैथ में जो है आपका यहाँ पर 2D 3D से जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है देखने को मिला। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति से जो है क्वेश्चन देखने को मिला। 2 क्वेश्चन जो है ट्रेंड से, और एक क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस से था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रतिशत से था। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर एवरेज से था। तो जो भी रिव्यू हमें मिला वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी आप लोग का मन है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए।